मोहतरम नाज़रीन किराम, क्या इंसान चाँद पर ज़िंदगी गुजार सकता है? क्या चाँद पर ज़िंदगी है? ये एक सवाल है। ये सवाल क्यों पैदा हुआ? ये सवाल उस वक्त पैदा हुआ कि जब चंद्रयान 3 चाँद पर पहुंचा तो लोगों के दरमियान कयास आराइयाँ शुरू हो गई कि क्या चाँद पर इंसान भी जा सकता है और जाकर के रह सकता है। तो कुरान इस बारे में क्या कहता है? तो आज मैं आप हजरात की खिदमत में कुरान क्या कहता है इस बारे में वो बताने जा रहा हूँ। अब इस बारे में साइंसी तहक़ीक़ क्या है, हो सकता है वो हमारे ख़िलाफ़ भी हो, मुवाफ़िक़ भी हो, लेकिन हमें इससे कोई सरोकार नहीं है। लेकिन मैं आपको बताऊंगा कि कुरान इस बारे में, यानी चाँद पर ज़िंदगी है या नहीं है, चाँद पर इंसान रह सकता है या नहीं रह सकता, ये बताऊंगा। पूरा सुने, गौर से सुने। सबसे पहले अल्लाह ताला ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को इस दुनिया में भेजा, सबसे पहले इंसान। तो उनके बारे में कुरान करीम ने ज़िक्र फरमाया, वलकुम फ़िल अर्दि मुस्तक़र्रुन व मताउन इला हीन, कि ये ज़मीन तुम्हारा मुस्तक़र है, तुम्हारे रहने की जगह है, लिहाजा एक मुद्दत तक आप यहाँ पर मज़े करें और रहें। तो अल्लाह ताला ने इस दुनिया के सबसे पहले आदमी आदम अलैहिस्सलाम को जो रहने का हुक्म दिया वो ज़मीन पर दिया कि आपके रहने की जगह ज़मीन है। तो पता ये चला कि इंसान के रहने की जगह अगर कोई है तो वो ज़मीन है। अगर ज़मीन के अलावा इंसान के रहने की जगह कोई और भी होती, मसलन दीगर सय्यारात, चाँद, सितारे, मरीख़ वग़ैरह या कुछ और, तो अल्लाह तबारक व तआला आदम अलैहिस्सलाम से उस वक्त यूँ फरमाता कि आदम, हमने सय्यारे बनाए हैं, चाँद बनाए हैं, सितारे बनाए हैं, ज़मीन बनाई है, मरीख़ बनाई है, ये बनाया है, वो बनाया है। अब आदम, आपको इख्तियार है कि आप जहाँ चाहे जाकर के रह सकते हैं। लेकिन अल्लाह ताला ने आदम अलैहिस्सलाम से ऐसा नहीं कहा, बल्कि कहा कि आपका मुस्तक़र रहने की जगह सिर्फ़ और सिर्फ ज़मीन है। इससे पता ये चलता है कि इंसान के रहने की जगह सिर्फ़ और सिर्फ अगर कोई है तो वो ज़मीन है। ज़मीन के अलावा इंसान के रहने के लिए और कोई जगह अल्लाह ताला ने मखसूस नहीं फरमाई। अगर फरमाता तो आदम अलैहिस्सलाम को इस दुनिया में भेजे जाने से पहले ज़रूर बताता। ना बताना दलील है इस बात की कि ज़मीन के अलावा इंसान के रहने के लिए कोई और मुस्तक़र और कोई और जगह, कोई और मकाम नहीं है। अब हमें ये पता तो चल गया कि अल्लाह तबारक व तआला ने ये ज़मीन इंसानों के लिए बनाई है। तो क्या इंसान चाँद पर भी रह सकता है? इस बारे में कुरान क्या कहता है? सबसे पहले मैं एक सवाल आपको बताता हूँ। अल्लाह के पैगम्बर अलैहिस्सलातु वस्सलाम से सहाबे किराम ने चाँद के बारे में सवाल किया, यसअलूनका अनिल अहिल्ला। अल्लाह के पैगम्बर अलैहिस्सलातु वस्सलाम, ये चाँद के बारे में आप हमें बताएं। तो अल्लाह के पैगम्बर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने बताया, कुल हिया मवाक़ीतु लिन्नासी वल हज। ये चाँद और इसकी हिकमत ये है कि अल्लाह तबारक व तआला ने तुम्हारे लिए औक़ात की तायीन के लिए बनाया है, यानी हज वग़ैरह के लिए, रोज़ों वग़ैरह के औक़ात, नमाज़ों के औक़ात, सालों के औक़ात, दिनों के औक़ात मालूम करने के लिए अल्लाह तबारक व तआला ने इस चाँद को बनाया है। अल्लाह के पैगम्बर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने ये जवाब दिया। दूसरी जगह अल्लाह तबारक व तआला ने इस चाँद के ताल्लुक़ से इरशाद फरमाया है, वजअलल क़मर नूरा, कि हमने इस चाँद को मुनव्वर बनाया है, रोशनी देने वाला बनाया है। तो पता ये चला कि चाँद को अल्लाह तबारक व तआला ने मुनव्वर बनाया, रोशनी देने वाला बनाया है। लिहाजा ये काम रात को होता है, क्योंकि चाँद रात में निकलता है तो ये अपनी रोशनी से रात के माहौल को मुनव्वर कर देता है। तो चाँद का ये काम
कुरान ने ज़िक्र फरमाया कि चाँद रोशनी का काम देता है। तो दोस्तों, इन आयात का ख़ुलासा ये है कि अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान करीम में इन आयात के अंदर चाँद का काम ज़िक्र फरमाया है कि हमने चाँद को क्यों बनाया है, चाँद की तख्लीक़ का मकसद क्या है। और मकसद वाज़ेह है, औक़ात का मालूम करना, मुनव्वर करना माहौल को, ये चाँद के मक़ासिद हैं। अगर अल्लाह तबारक व तआला ने इंसानों के लिए चाँद पर रहने की सहूलत फ़राहम की होती तो अल्लाह ताला अपने मुक़द्दस कलाम में इसको ज़िक्र ज़रूर फरमाता कि चाँद पर भी आप ज़मीन की तरह रह सकते हैं, लेकिन ऐसा ज़िक्र नहीं फरमाया। दूसरी बात, अगर बिलफ़र्ज़ वल मुहाल आप चाँद पर जाना चाहें, जैसा कि जा सकते हैं, बहुत सारे गए भी हैं और हमारा चंद्रयान पहुंच भी चुका है, अगर कोई इंसान जाना चाहे और वहां पर रहना चाहे तो मेरे भाइयों वहां जाने की जो इखराजात हैं वो 1000, 2000, लाख, 2 लाख नहीं बल्कि अरबों में जा कर के पहुँच जाते हैं। तो एक इंसान वहाँ पर रहना भी चाहे तो उसके इखराजात इतने ज़्यादा है, इतना ज़्यादा है कि कोई गरीब आदमी या मुतवस्सित तबक़े का आदमी तो वहाँ रहने से रहा। लिहाजा मालदार आदमी भी इतनी खतीर रकम खर्च करके कुछ वक्त के लिए रहेगा तो वो इतनी आसानी के साथ नहीं रह सकेगा जितनी आसानी के साथ वो ज़मीन पर रह रहा है। तो पता ये चला कि अगर इंसान आसमान पर चला भी गया और रहने भी लगा, लेकिन उसके लिए अव्वलन तो ख़र्चा बहुत करना पड़ेगा, सानियन ये है कि इतनी आसानी से नहीं रह सकता जितनी आसानी से वो ज़मीन पर रह रहा है। उसे वहाँ पर मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा। क्यों भाई? वजह उसकी ये है मेरे भाइयों कि अल्लाह ताला ने चाँद को लोगों का मुस्तक़र बनाया नहीं, इंसानों का मुस्तक़र बनाया ही नहीं है, इंसान के रहने की जगह बनाया ही नहीं है चाँद को। अगर बनाता तो अल्लाह तबारक व तआला इसको ज़िक्र फरमाता और फिर वहाँ पर रहना लोगों के लिए आसान कर देता, इस तरह से ज़मीन पर रहना इंसानों के लिए आसान है। तो आप इस मालूमात के ताल्लुक़ से अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें, हमें खुशी होगी।